उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें से 7 सीटें जीती और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहां हम सरकार नहीं बना पाए तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, या सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए। ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं और वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। अब सवाल कोई अखिलेश यादव लगातार जो है कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जगह डकैती हुई थी, उससे वीडियो पोस्ट करते हुए सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा हताश निराश उदास, वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है, तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है, समाजवादी पार्टी चोरी और सीनाजोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हो, बाकी हमारे यदुवंशियों को कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। मस्जिदों में मंदिर ढूंढने की वजह से आरएसएस नाराज चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आरएसएस नाराज चल रही है मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहां पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। ये जानते हो इनकी पार्टी में सब गलत लोग होते हैं, आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मारे मरे और उसमें सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई किया, अन्यथा वहां बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन हमारी सरकार न्यायालय कोई आदेश देगा उसका पालन करेगी, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। आप मानते हैं कि आजम खान की तरह ही शफीकुर रहमान जी भी हैं? आजम खान की तरह ही शफीकुर रहमान जी आप मानते हैं? बिल्कुल, शफीकुर रहमान जो है वो आजम खान मैं काहे को मानने लगा? मैं तो यह मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस प्रदेश कर रही है को लेकर के
ये समाज है। आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो ले जाती है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं, इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या क्यों इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। राहुल गांधी जो है वो सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, टमाटर और प्याज ले रहे हैं, लहसुन 400 रुपए बता रहे हैं, महंगाई की बात है। ये तो देखिए, ये सबसे बड़ी चीज, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करिए कि अगर पंजाब की पुलिस ऐसे हमलावरों को खोजते हुए यूपी में आई तो यूपी पुलिस के सहयोग से वो तीनों खालिस्तानी आतंकी मारे गए, इसकी प्रशंसा करते हैं। क्या 27 में जो विधानसभा का चुनाव रहेगा वो संगठन के तौर पे होगा या योगी? ये कौन सा सवाल है? चुनाव होगा, भाजपा लड़ेगी या योगी जी तो हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में तो होगा ही। ये सब बरेली में तो रहे हैं। आप इतने सवाल मत जो पाताल की रास्ता केशव जी, राहुल गांधी जो है सब्जी की दुकान पे प्याज और लहसुन खरीदने जाते हैं 400 रुपए। अभी जाके हरियाणा में खरीदे और महाराष्ट्र में खरीदे, आगे दिल्ली में चुनाव होने वाला वहां आके खरीदे, लेकिन कांग्रेस की इस नौटंकी से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु ने बयान दिया है कि कुंभ में जो है अल्पसंख्यकों को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। जो धर्मगुरु है कोई विवाद नहीं, टीका लगा के कोई विवाद नहीं है। कुछ हमारे जो संत लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, उनके बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि आप सब पत्रकार के रूप में आए, तीर्थयात्री के रूप में आए, कुंभ में आकर के वहाँ देखने के लिए आए, आप सबका स्वागत है। क्या है? बरेली में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि कुंभ के मेले में कोई भी मुस्लिम दुकान ना लगाए, ये अपील की है उन्होंने। इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं। आप उससे कोई चीज लोगे, हमारे वहाँ तो दुकानों के लिए भीड़ लगी हुई लगाने वालों की, वो क्या अपील कर रहे हैं? वो कुंभ मेले में जो भी सही सामान बेचना चाहता है उसका सबका स्वागत। ये आपको कैसे लग गया? ऐसा है जो अधिकृत नहीं है, मल्टी कलर बत्ती लगाए हुए हैं, प्रदेश सरकार लिखे हुए हैं। नहीं तो उसकी जांच होगी, जांच में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, सपा जो है लगातार आरोप लगा रही है कि जो संभल और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए की जा रही है। समाजवादी पार्टी का वो मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया है, उसको बचाने और जुटाने के लिए केवल बयानबाज बन रहे हैं। अभी कुंदरकी का जो विधानसभा चुनाव हुआ, जहां 65% मुस्लिम मतदाता है, वहां भाजपा प्रत्याशी 1,45,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घबराए हुए हैं। 27 के सत्ताधीश 47 में भी सत्ता के इर्द गिर्द अपने को नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। नेता और सपा के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो हिंदू आतंकवादी संगठन है और इस तरह के जो ऐसे छूट भैया नेताओं के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। यहाँ हमारा पूरे देश के अंदर, पार्टी के अंदर, संगठनों के अंदर सब देशभक्त लोग हैं।